मौत को याद करो कबल इसके कि वो तुम्हें याद करे। यह मौत की याद सीरीज का पहला हिस्सा है। एक बार का वाकिया है। हारून रशीद दुनिया के सबसे ताकतवर बादशाहों में से एक हैं। उसके पास दौलत थी, सल्तनत थी, लश्कर थे। एक रात अपने महल के कमरे में अकेला बैठा था। बाहर रोशनी थी, अंदर सन्नाटा था। तभी उसने अपने खातिम को बुलाया और कहा, जाओ, किसी को नहीं बुलाना, बस तुम यहाँ रहो। फिर उसने पूछा, बताओ, अगर कल मैं मर जाऊं तो इस ताज का क्या होगा, इस सल्तनत का क्या होगा, इन बड़े बड़े महलों का क्या होगा। खादिम चुप रहा। हारून रशीद ने खुद ही जवाब दिया, सब कुछ यहाँ रह जाएगा और मैं अकेला जाऊंगा। यह सोचते सोचते उस रात हारून रशीद रोता रहा। यह वाकिया हम सब के लिए एक आईना है। हम भी तो रोज अपनी जिंदगी में इतने मशरूफ होते हैं, काम, पैसा, रिश्ते, ख्वाब, की कभी यह नहीं सोचते कि एक दिन हमें भी अकेले इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे और वो दिन कब आएगा कोई नहीं जानता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्सर जिक्र हाजिमिल लज्जात, यानी अक्सर याद करो उस चीज को जो तमाम लज्जतों को तोड़ देती है, यानी मौत को। सोचिए, जिस चीज को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बार बार याद करने का हुक्म दिया, हम उसी से सबसे ज्यादा गाफिल हैं। हम सुबह उठते हैं, चाय पीते हैं, काम पर जाते हैं, रात को सो जाते हैं और कहीं भी एक पल के लिए नहीं रुकते। यह वक्त भी गुजर गया, मेरी मौत एक दिन और पास आ गई। लेकिन जो इंसान मौत को याद करता है वो जिंदगी अलग तरह की जीता है। वो झूठ बोलने से पहले सोचता है, वो किसी का हक मारने से पहले रुकता है, वो रात के अंधेरे में अल्लाह से माफी मांगता है, क्योंकि उसे मालूम है कब्र में कोई दूसरा नहीं जाएगा। वो कब्र जहाँ न रोशनी होगी, न आवाज होगी, न कोई अपना होगा, सिर्फ तुम और तुम्हारे आमाल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल कब्र अव्वलु मनाजिलिल आखिर, कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। पहली मंजिल यानी अभी तो बहुत आगे जाना है और यह पहली मंजिल ही इतनी बड़ी है कि अगर यहाँ कामयाबी मिली तो आगे का रास्ता आसान होगा और अगर यहाँ मुश्किल हुई तो आगे और भी मुश्किल है। सहाबा इकराम मौत को इतना याद करते थे कि उनकी जिंदगी एक इबादत बन गई थी। हजरत उमर जब भी किसी मुर्दे को देखते अपने आप से कहते, यह भी कभी मेरी तरह था और मैं भी एक दिन ऐसे ही होऊंगा, और यही एहसास उन्हें रात भर रोने पर मजबूर कर देता था। तो आज हम अपने दिल से एक सवाल करें, अगर आज मेरी मौत आए तो मैं कैसा हूँ? मेरी नमाज पूरी है? मेरे रिश्तों में कोई नाइंसाफी तो नहीं? मेरे दिल में किसी का गुस्सा तो नहीं? अगर जवाब सही नहीं तो अभी वक्त है, वो वक्त जो कल नहीं भी हो सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुन फिद दुनिया कनका गरीबुन व आबिरु सबील, यानी इस दुनिया में ऐसे रहो जैसे तुम कोई मुसाफिर हो या राह चलते अकेले ही राही। मुसाफिर अपना घर नहीं बनाता सफर में, वो बस इतना समेटता है जो काम आए। वो जानता है घर पहुंचना है। हमारा घर भी यहाँ नहीं है, हमारा घर जन्नत है और उस घर तक पहुंचने का रास्ता मौत की याद से गुजरता है। या अल्लाह, हमें मौत की याद दिलाता रह। हमें इस दुनिया की चाहत में इतना मत डुबा कि हम आखिरत भूल जाए। हमारी कब्र को नूर से भर दे और जब हम इस दुनिया से जाए तो तेरी रजा के साथ जाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। पार्ट 2 में हम बात करेंगे कब्र की पहली रात की। सब्सक्राइब करो ताकि वो वीडियो मिस न हो। अस्सलामु अलैकुम।